हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं एनडीसी इन्फो प्लस। टेक पल्स के इस सीरीज में मैं आपसे शेयर करता हूं टेक वर्ल्ड में चल रहे कुछ लेटेस्ट और मजेदार टेक अपडेट्स के बारे में। अभी के लिए 2 अपडेट्स हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। पहला अपडेट है उस न्यूज के बारे में जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी एआई लैब हगिंग फेस में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और इसको ओपन एआई की सबसे लेटेस्ट और एडवांस मॉडल जीपीटी 5.6 सोल और इसी के एक अनरिलीज मॉडल ने करा है। जिनको हगिंग फेस के बारे में नहीं पता, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ओपन सोर्स एआई कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें एआई से जुड़े मॉडल शेयर करे जाते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे जाते हैं और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए टूल्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इनको अपनी सिक्योरिटी के लिए चाइनीज मॉडल्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है क्योंकि यूएस के रूल्स ऐसे हैं जिसके लिए कोई भी अमेरिकन एआई कंपनी केपेबल होने के बाद भी डिफेंस के लिए इफेक्टिव नहीं हो पाई। यह इंसिडेंट 20 जुलाई की है जब हगिंग फेस ने बताया कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है जिसमें इनके डेटा सेट्स वगैरह को अनऑथराइज्ड तरीके से चुराया गया है। इसके बाद 21 जुलाई को ओपन एआई ने बताया कि यह जो भी घटना हुई है उसको इन्हीं के कुछ मॉडल्स ने करा है, जिसमें इनका अभी का सबसे पावरफुल मॉडल और फ्यूचर में रिलीज होने वाला एक मॉडल शामिल है। ऐसा एक इंटरनल बेंचमार्क टेस्ट के दौरान हुआ जिसका नाम है एक्सप्लॉइट जिम बेंचमार्क। यह किसी भी मॉडल द्वारा उसके बग खोजने भर से बढ़कर उसके साइबर अटैक में बदलने की क्षमता को मेजर करता है। टेस्टिंग के दौरान ओपन एआई के मॉडल्स ने सैंडबॉक्स को तोड़कर हगिंग फेस के डेटा सेट से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी। सैंडबॉक्स को आप एक सिक्योर रूम मान सकते हैं जो इस केस में इसलिए बनाई गई थी कि एआई उसी के अंदर रहकर टेस्ट परफॉर्म करे, लेकिन एआई ने इसे तोड़कर हगिंग फेस के डेटा सेट से डेटा निकाली जिससे यह बेंचमार्क में अच्छा परफॉर्म कर सके। मतलब जैसे एग्जाम देने वाला एक स्टूडेंट अपने एग्जाम रूम से बाहर निकलकर बुक से आंसर खोजकर उसको लिखने के प्रयास करे, ठीक वैसे ही ओपन एआई ने इसको टास्क पूरा करने के लिए एआई का हाइपर फोकस होना बताया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सैंडबॉक्स की इंजीनियरिंग में हुई कुछ कमी का नतीजा है। ऑल्दो हगिंग फेस में हुई सिक्योरिटी ब्रीच को और उसके नुकसान को चाइनीज ओपन वेट मॉडल GLM 5.2 ने बाद में फिक्स कर दिया और पूरी सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया और इसीलिए हगिंग फेस के सीईओ ने पब्लिकली इसकी तारीफ करी और अपनी सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा बताया। अब हगिंग फेस एक फ्रेंच अमेरिकन एआई लैब है, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए चाइनीज एआई मॉडल्स का इस्तेमाल क्यों हो रहा है जबकि वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मॉडल तो अमेरिकन है। तो इसकी सुरक्षा के लिए अमेरिकन मॉडल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चाइनीज मॉडल्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि जो अमेरिकन एडवांस एआई मॉडल्स हैं वे हैकिंग या मलेशिया चीजों से जुड़ी क्वेरीज के लिए बहुत ज्यादा कॉशियस है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़े ही कड़े नियम बना रखे हैं। एंथ्रोपिक के माइथोस और फेबल 5 की ग्लोबल एक्सेस को इसी के लिए बंद किया गया था और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण ये हैकिंग से जुड़ी जो लेजिटिमेट क्वेरीज हैं उनको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइनीज मॉडल्स का इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी इस तरह से जैसे ओपन एआई के मॉडल्स ने सैंडबॉक्स को तोड़कर सिक्योरिटी ब्रीच करा है, तो इसके लिए यूएस में एक नियम एआई किल स्विच एक्ट के लाने की भी बात हो रही है, जिससे अगर एआई कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो एआई कंपनी के पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे इसको तुरंत शट डाउन करा जा सके। बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि अमेरिकन एआई कंपनीज की ऐसी हिस्ट्री रही है कि ये एआई को प्रमोट उससे डरा कर भी करते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले अपडेट पर, जो है आईफोन 18 सीरीज की बढ़ सकने वाली प्राइसिंग को लेकर, जिसमें अनुमान है कि एप्पल इस साल अपने नए आईफोन्स की प्राइसिंग को $200 तक बढ़ा सकता है, मतलब कि 18 से 20 हजार के आसपास। और इसका भी सेम वही कारण है, एआई बूम, मेमोरी शॉर्टेज और इनकी प्राइसिंग का बढ़ना। काउंटर पॉइंट के अनुसार एप्पल को इस साल एक टीबी वाले वेरिएंट के आईफोन 18 प्रो मैक्स को बनाने का जो खर्च आएगा वो पिछले साल की तुलना में जो आईफोन 17 प्रो मैक्स के सेम वेरिएंट को बनाने में आता था उससे $300 का ज्यादा आएगा। सिंपल शब्दों में एप्पल को सेम उसी मॉडल का स्मार्टफोन इस साल बनाने में 28 से 29 हजार रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे क्योंकि आईफोन्स में लगने वाले कंपोनेंट्स की प्राइसिंग बहुत बढ़ चुकी है। इन कंपोनेंट्स में भी जो प्राइस बढ़ाने के लिए सबसे मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा कारण है नैंड फ्लैश मेमोरी। यही हमारे स्मार्टफोन की स्टोरेज होती है जिसमें हमारा सभी डेटा जैसे फोटोज, वीडियोज, मैसेजेस, एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह स्टोर रहते हैं। इस साल आईफोन्स के हायर वेरिएंट में इसकी अकेले की कॉस्ट $250 के आसपास होगी। इसी तरह DRAM भी है जिसमें एप्स तब रहते हैं जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं। यह काफी हाई स्पीड मेमोरी होती है और इसी के कारण हमारे स्मार्टफोन्स में एप्लीकेशंस स्मूथली काम कर पाते हैं। एक यूनिट के लिए इसकी प्राइसिंग 39 से लेकर $145 तक बढ़ चुकी है। मेमोरी के अलावा जो दूसरा सबसे महंगा कंपोनेंट है जो इस साल एप्पल को अपने आईफोन को बनाने में सबसे ज्यादा खर्चे का कारण बनेगा वह एप्पल की लेटेस्ट A20 Pro चिप है जिसको TSMC 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर और अपने सबसे एडवांस N2 नोड पर बनाएगा। एप्पल के सीईओ टिम कुक का खुद यह कहना है कि ऐसा पिछले कई वर्षों में पहली बार हुआ है जो कंपोनेंट्स की प्राइसिंग इतनी तेजी से बढ़ी है और इन्होंने इंडस्ट्री में
ऐसा कुछ पिछले 40 सालों में पहली बार देखा है। अभी पिछले ही महीने एप्पल ने अपने लैपटॉप्स की प्राइसिंग को बढ़ाया था। पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि एप्पल ने लॉन्च के बाद अपने उसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को बढ़ाया है। इस पर एप्पल के स्पोक पर्सन का कहना था कि इन्होंने अब तक बहुत कोशिश की अपने कंज्यूमर्स को इस प्राइस हाइक से बचाने की, लेकिन अब पानी सर के ऊपर हो चुका है और इनके लिए प्राइसिंग का बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। आईफोन्स की प्राइसिंग अभी तक नहीं बढ़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस साल जब सितंबर में एप्पल अपने आईफोन्स को लॉन्च करेगा तो नए आईफोन्स की प्राइसिंग को काफी बढ़ाकर लॉन्च करेगा और इस दौरान जो पुराने आईफोन्स पे छूट मिलने लगती है वह इस साल नहीं मिलेगी, जिससे प्राइसिंग अपने आप ही बढ़ जाएगी। रिसर्च फर्म जैसे IDC और काउंटर पॉइंट आदि के अनुसार एप्पल इस साल अपने आईफोन्स की हायर वेरिएंट की प्राइसिंग को $200 तक बढ़ा सकता है। वैसे एप्पल अपने प्रोडक्ट्स पर भारी प्रॉफिट मार्जिन रखता है और इसीलिए अगर यह चाहे तो प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा कम करके अपने कंज्यूमर्स को थोड़ी सी राहत दे सकता है, लेकिन देगा नहीं। बाकी देखते हैं कि कैसा रहेगा, क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि आईफोन्स की प्राइसिंग बहुत बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी यही देखना बाकी है। तो हाँ, आज के लिए यही 2 अपडेट्स थे। आपको कौन सा वाला अपडेट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।